तो है गाइस की हाल चाल है सब तो फुली सारे वधिया होवोगे। सिद्धू मूसेवाला इनोसेंट इन विक्की मिद्धू खेड़ा केस। ओके म्यूजिक एडिक्ट वाले भाई ने गल पाई है कि लॉरेंस बिश्नोई और गलत इल्जाम ला रहे हैं। आई डोंट नो हाउ, लेट्स चेक इट। हाँ जी, म्यूज़िक एडिक्ट दिस साइड। सो भाई मैं ना ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से ही इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कभी तो जो डेमोक्रेसी का सो कॉल्ड फोर्थ पिलर है मीडिया, वो कभी तो इस चीज़ को भाई सामने लाएगा, कभी तो इस चीज़ को दिखाएगा ऑडियंस को, लोगों को। लेकिन भाई नहीं दिखाया। उल्टा कि तुमने ऐसा देखा हुआ कि सिद्धू की किलिंग को जस्टिफाई किया जाता है कि भाई यही गलत था इसलिए ये सारा कुछ हुआ। जैसा कि थोड़ी बहुत मैं चलो रिकैप दे देता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि विक्की मिद्धू खेड़ा जो थे उनकी किलिंग में शगनप्रीत नाम के एक बंदे का हाथ था, जिसे कि सिद्धू भाई का मैनेजर बताया जाता है। अब सिर्फ मीडिया ने ये सारी चीज़ें बताई होती तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, लेकिन जो बंदे हैं जिन्होंने ये सब काम किया है उन्होंने भाई खुद पोस्ट डाल रखे है, तो इसलिए ये चीज़ थोड़ा हम मान के चल सकते हैं। तो वो लोग ऐसा क्लेम करते हैं, इस चीज़ का दावा करते हैं कि ये जो शगनप्रीत था जिसे सिद्धू भाई का मैनेजर बताया जाता है, तो उनके अनुसार इस बंदे का हाथ था विक्की मिद्धू खेड़ा के कत्ल में। और सिद्धू अज जो कत्ल होया है सिद्धू मूसेवाले दा उसकी जिम्मेवारी मैं तो मेरा भरा गोल्डी ब्रांड लेने भाई ने इसकी मदद की थी ऐसा वो दावा करते हैं, और उसके बाद में इसे इंडिया से बाहर भगाने में भी सिद्धू ने मदद की थी ऐसा ये लोग दावा करते हैं। अब बाकी आगे की कहानी जानते हैं। तो भाई मैं सोचने वाली गल है कि सिद्धू ओनू बाहर भजाएगा तो खुद नहीं बाहर भजेगा। हद होगी। ये तो वो चीज़ थी जिससे कि सिद्धू भाई के जो किलर्स है वो इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि हमने इस वजह से मारा था। बाकी बहुत बार बयान भी चेंज हुआ, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब ये सारी चीज़ टोटली जो भी उन्होंने लिख के डाली है सारी की सारी किलर्स के पर्सपेक्टिव से है। अब उन्होंने बेशक अपने मन से लिख दिया हो, झूठ हो सच हो, सारा उन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया, तो मीडिया उसी को बार बार दिखाई जा रही है, उन्हीं बातों को रिपीट किए जा रही है। ये कोई प्रूव्ड चीज़ नहीं है कि ये असली है या नकली है। अब मीडिया का तो तुम्हें पता ही है, वो तो अपना पल्ला कह के झाड़ लेता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल का यूँ कहा कि भाई इस हत्याकांड में इस व्यक्ति का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, या फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। लेकिन अपने लोगों का तुम्हें पता ही है भी अपने देश के कैसे लोग हैं, तो क्वेश्चन मार्क ਨੂੰ सीरियस नहीं लेंदे। अपने वाले ने बस जो मीडिया ने कहता उन्होंने सच मान लेना कि हाँ इन्होंने ये गल कही है तो यही है। देखते नहीं कि भी असली बात उसने बोली क्या है। जो मीडिया ने दिखा दिया, जो टीवी पे चल गया, जो यूट्यूब चैनल वालों ने बता दिया, उसे सच मान लेते हैं। जबकि उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ दिया लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के। उन्होंने खुद कौन सा क्रॉस चेक कर लिया। अपने इंडियन मीडिया की ना ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये मैक्सिमम ऑडियंस का जो पर्सपेक्टिव है उस हिसाब से अपनी न्यूज़ को मैनिपुलेट करके बताते हैं। एज इट इज़ जो न्यूज़ है उस तरीके से नहीं बताते। ये देखते हैं कि ऑडियंस किस तरीके से खुश रहेगी, यूँ नहीं कि हमें सच बताना चाहिए ऑडियंस को अच्छा लगे या नहीं। तो भाई चलो, इनकी तो जितनी बात करेंगे मीडिया की उतनी ही बातें खिंचती ही जाएंगी और कभी खत्म नहीं होंगी। गल बहुत सही की है भाई ने। हम अपनी जो मेन टॉपिक उस पर वापस आते हैं। तो जो विक्की मिद्धू खेड़ा का नाम लेके जस्टिफाई किया जाता है सिद्धू की किलिंग को कि भाई तुम्हारा ही बंदा गलत था इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, तो भाई इसे कभी सिद्धू की तरफ से तो किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि असलियत है क्या। जो दिख रहा है सब लोगों ने वही मान लिया। तो भाई मैंने जितनी रिसर्च करी, और भाई ऐसा नहीं है कि मैं विक्की मिद्धू खेड़ा को बहुत पहले से जानता हूँ सिद्धू भाई की तरह। सिद्धू भाई को तो यार पहले गाने से सुन रहे हैं ना, तो इसलिए पता है सारी चीज़। लेकिन विक्की मिद्धू खेड़ा को मैं भी इस केस की वजह से ही जानने लगा हूँ। तो मैंने जितना देखा भाई कि पहले की कोई भी एक सिंगल चीज़ भी मेरे को नहीं मिली जिसमें कि ये हो कि सिद्धू की और विक्की मिद्धू खेड़ा की कोई लड़ाई हो किसी भी तरीके की, वरना एक चीज कोई कॉन्फ्लिक्ट हो कोई एक भी चीज़ तो मिल जाती। बाकी इस चीज़ के बारे में जितना भाई तुम लोगों को पता है उतना ही मुझे पता है। लेकिन एक चीज़ और एक्स्ट्रा लाया हूँ मैं। तो ना 1 साल पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था, बट तब से मैं इंतज़ार कर रहा था कोई तो दिखाए। लेकिन चलो छोटा ही से हमें ये स्टेप ले लेते हैं। तो भाई जो सिद्धू भाई को रेगुलर बेस पे फॉलो करते हैं उन्हें पता हुआ कि लास्ट ईयर तक है ना, जो फादर साहब थे हर संडे को एक स्पीच टाइप देते थे कि क्या चल रहा है, सारी चीज़ है ना केस से रिलेटेड सारी बातें करते थे। तो रोजाना स्पोक्समैन के चैनल पे 1 साल पहले आया ये इंटरव्यू या वीडियो जो मर्जी कह लो, रिकॉर्डेड है। तो वहाँ पे ना फादर साहब बड़ी ही एक अच्छी चीज़ बोलते हैं। ये भाई पता नहीं मीडिया ने क्यों नहीं दिखाई अभी नहीं दिखानी ना। मीडिया ने पैसे नहीं मिल रहे ये चीज़ दिखाने दे। जो सिद्धू के घर दे पैसे दें तो देखो दिखाते भी। इस पे 7,500 ही व्यूज़ है अभी तक भी, 1 साल हो चुका है फिर भी। तो अब पता नहीं भाई क्यों नहीं दिखा रही मीडिया ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे ना भाई उन्होंने एक बड़ी सही चीज़ बताई जो कि मुझे लगता है और फैलनी चाहिए। सो भाई ये जो विक्की मिद्धू खेड़ा के साथ में है ना जो भी कुछ हुआ था, तो उसके बाद में फादर साहब और सिद्धू भाई दोनों मिलके घर भी गए थे विक्की मिद्धू खेड़ा की फैमिली के पास में दुख जताने के लिए। और वहाँ पे उन्होंने ये जाके कहा था कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कभी भी कि है ना सिद्धू का इस चीज़ में हाथ है या जैसे भी, तो आप एक बार प्लीज़ बता देना और बाकी सारी कार्रवाई आगे कर लेंगे। तो भाई ये खुद फादर साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स है। हाँ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਬਹਾਨੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
सिद्धू ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम खुद भी जाके सुन सकते हो, वरना एग्जैक्ट क्लिप में आगे ऐड भी कर दूंगा। अब हो सकता है मे बी वो फ्यूनरल पे ही गए हो या उसके बाद गए हो, जैसे भी गए हो, लेकिन वो वहाँ पे गए थे। तो अब जो बंदा खुद गुनहगार होगा वो वहाँ पे क्यों जाएगा जिसकी खुद की ही गलती होगी? क्योंकि फैमिली को भी पता होगा उनकी को कोई भाई किस किस का हाथ है। ऐसी थोड़ी बात है कि ऐसी किसी घर चला जाएगा जो बंदा गुनहगार है। वो सच्चे थे तभी वो वहाँ पे गए होंगे ऑब्वियसली। बेड़े का मर्डर होंदा है, बड़ी मंदभागी गल, बड़ा मन नूं शौक लग्या भी यार माँ का पुत नहीं मरना चाहिए। मैं बेटे नूं नाल लेके घरे जाके आए सी, अफसोस भी करके नाल उस वीर नूं ये भरोसा भी दे के आए भी तैनूं कदे भी ऐ लगे भी सिद्धू का कोई इहदे च कोई हथ कोई कसूर हो सकता है तो वीर सानूं सनेहा दे दी, असीं आप ही पेश हो जाए। हाँ देखो जे मन साफ सी बाई किसी के घरे फिर ही जा सकते हैं, मेरे घरे तो कोई नहीं आया हाल तक। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। मैं तो किसी ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ 70 ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ ਐਂ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਬਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾ। तो भाई ये तुमने सिद्धू भाई वाली साइड तो सुन ली, लेकिन विक्की मिद्दू खेड़ा की फैमिली का इस बारे में क्या कहना था वो भी तुम्हें बता देता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स बताऊंगा। तो अजय पाल मिद्दू खेड़ा जो सगे भाई है विक्की मिद्दू खेड़ा के, तो वो ये चीज़ बोल के खुद क्लियर करते हैं कि सिद्धू की अभी तक कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं पाई गई है, ये सिर्फ सारे के सारे र्यूमर्स ही है। अब आगे मैंने एग्जैक्ट क्लिप भी आगे ऐड कर दिया, तुम देख सकते हो, और पूरा इंटरव्यू देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी कुछ मैं वीडियो में बता रहा हूँ, इंटरव्यू वगैरह सबकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सब कुछ विद प्रूफ है जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ। सो अब देखो तुम आगे। हाँ आप अभी वो लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन अपने वीडियो थले कॉपीड होगा, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪਿਕਚਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं जी देखो, मैं पहला भी आख्या भी मैं इनवॉल्वमेंट की गल नहीं की। मैं क्या भी शगन की जो गल आई है, शगन क्लीयर हो गया जो उन्होंने जोड़ा अपना अपने फ्लैट वाले है उन्होंने कहता भी शगन साढ़े को छड्ड के, शगन इंटैरोगेशन दे विच वो आपे दसूगा मैनू किहने दस्सिया। मैं ये कह रहा भी मैनेजर वो हैगा सिद्धू मूसेवाले दा, मैं नहीं कह रहा भी इनवॉल्वमेंट हैगी सिद्धू मूसेवाले या कोई भी गल। तो भाई जैसा कि तुमने देख हाँ कि कोई कि यार ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖ ਲਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, बहुत चीज़ें होंगी। देख ही लिया कि विक्की मिद्दू खेड़ा केस में सिद्धू भाई की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। इस चीज़ को लेके खुद विक्की मिद्दू खेड़ा के फैमिली मेंबर्स ने क्या कहा है तुमने सुन ही लिया। अब इसके अलावा भाई जो किलर्स फैमिली से बड़े तो नहीं हो गए ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो दोस्त ही होंगे विक्की के, तो वो ये कह रहे हैं कि शगनप्रीत सिद्धू का जानकार था, तो इस वजह से सिद्धू भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो इस हिसाब से तो भाई इनकी खुद की ही बातें गलत साबित हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो विक्की मिद्दू खेड़ा का काफ़ी पहले से दोस्त था, और लॉरेंस तो बहुत पहले से एक इन फेमस गैंगस्टर है, सबको पता है उसके बारे में, लेकिन फिर भी वो दोस्त था। तो भाई इस हिसाब से तो फिर सही चीज़ हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है भाई वो भी इनोसेंट ही होंगे, उनके साथ गलत ही हुआ है। ये लोग भाई अपना पर्सनल मोटिव पूरा करते हैं दोस्त भाई के नाम पे लोगों को मार के। बाकी चलो वापस फादर साहब वाले बयान पे आता है, फादर साहब ने जो चीज़ बोली थी। तो भाई वैसे तो ये जो सिद्धू भाई के किलर्स जो क्लेम करते हैं कि भाई इस वजह से मारा था या जो भी सारी चीज़ है, तो एक्सपोज कर ही दिया वैसे तो फादर साहब ने कि ये सिर्फ उस चीज़ का एक बहाना बना रहे, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा बंदा गलत था इसलिए हमने मार दिया, जबकि वो गलत नहीं थे। तुम देख ही सकते हो, सब कुछ तुम्हारी आंखों कानों के सामने, ये सब कुछ देख सकते। बहुत सही वीडियो बनाई बंदे ने, कट के तो लिया चीज़ अगे घट तो घट एटलीस्ट कोई ऐसी वीडियो तो पाई हुई है यूट्यूब पे। तो बस मुझे ना दिक्कत एक ही चीज़ से है कि ये लोग इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि हमने इस वजह से इस कारण से भाई उस बंदे को मार दिया, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। सीधा सीधा बोलो भाई तुम्हारी तरक्की से जलती थी। जैसा कि अब उस चीज़ पे आता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत बार अपने बयान बदल लिए, कम से कम 3-4 बार। स्टार्टिंग बदले तो में विक्की मिद्दू खेड़ा वाली चीज़ बोल रहा था, उसके बाद बोला कि वो तो खालिस्तानी था इस वजह से। हाँ, फिर बम्बिया ग्रुप वाली भी गल की थी। उसके बाद में इंटरव्यू में इसने बोला कि वो तो थापियाँ मारता था, है ना, हमें ऐसा लगता था ललकार रहा है। तो अब हर बार इसने बयान बदले। तो इस चीज़ को बेशक बोलो कि भाई वो थापियाँ मारता था तो हमसे देखा नहीं जाता था, लेकिन उसे गुनहगार बताना, उस पर इल्ज़ाम लगाना झूठे, भाई ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और दूसरी चीज़ मीडिया को लेके भी ये वीडियो है कि भाई मीडिया को ये चीज़ दिखानी चाहिए ना, क्योंकि यार जो टीवी वाली ऑडियंस है, टीवी देखने वाले लोग हैं मीडिया से प्रभावित, चलो उनकी तो मान भी लेते हैं, लेकिन 90% सिद्धू फैंस को ये बात पता नहीं होगी कि सिद्धू भाई और सिद्धू भाई के फादर साहब विक्की मिद्दू खेड़ा के खुद घर गए थे और सारी चीज़ तुमने सुन ही ली कि क्या क्या हुआ था। 90 तो नहीं, चलो काफ़ी लोगों को ये गल नहीं पता होगी, काफ़ी ने नहीं पता होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिद्धू के मरद तो बाद फैन बने हैं।
तो इस चीज़ को आज तक किसी ने बताया ही नहीं है कि भाई वो बंदा निर्दोष है, वो इनोसेंट है, उस पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहा है उसकी किलिंग को जस्टिफाई करने के लिए। मैं कब और कभी बात करेंगे। तो ये चीज़ है कि भाई इस चीज़ को जस्टिफिकेशन गलत दे रहे हैं लोग। ये तो मैं समझ गया। तो कमेंट कर सकते हो। सारी चीज़ आंखों के सामने होते हुए भी अगर तुम्हारी अलग सोच जा रही है इस चीज़ से, तो भाई फिर तो तुम्हारी कुछ दिक्कत ही है ना। फिर और दूजा भगत सिंह पता नहीं क्या क्या टैक्स देता है, देशभक्त का पता नहीं क्या क्या। तो इन टैक्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है मैंने, और एक वो खुद खालिस्तानी है, खुद वो खालिस्तान को सपोर्ट यस यस करते वो खुद ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। करता है और वो माफिया है, चेक कर सकते हो सारी चीज़। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਗੁੱਡ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।